रनौत का लगातार औरतों का अपमान कर रही हैं, लगातार बच्चियों का अपमान। मैडम बताइए। यूथ के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन किया गया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सारा यूथ आज एकत्रित है, पूरे भारत का यूथ एकत्रित हुआ। जनता कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रहे, अपनी बिगड़ी बोल के कारण हमेशा से जो है उलझुल बयान देती हुई नजर आती है। कंगना रनौत जब भी इस देश की चाहे किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करे तो उनके लिए विवादित बयान देना, चाहे इस देश की जेनजी युवा छात्रा पेपर लीक से जो लगातार परेशान है, वो इस वक्त जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको भी गटर छप कहना, इस तरह की विवादित बयान जो है कंगना रनौत अक्सर देते आए जब से बीजेपी ज्वाइन करे। और बीजेपी ज्वाइन करने से पहले भी इस तरह की विवादित बयान उन्होंने दिए और इसके कारण एक बार कंगना रनौत को थप्पड़ भी पड़ी थी। आपको याद होंगे उनकी थप्पड़ कांड, जिसकी मुंह पे थप्पड़ जड़ी थी। उस लड़की की माँ को जो है कुछ अपशब्द 100 रुपए में बिकने वाली जैसी शब्द जो है कंगना रनौत ने कहा था और उसके बाद जो है कंगना रनौत को इसकी लड़की ने जो है थप्पड़ भी मारे थे। ये कांड तो आपको याद होंगे। और कंगना रनौत जो है उसके बाद से भी जो है बाज नहीं आते, वो लगातार जो है आम जनता के लिए इस तरह की बयानें देते, जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतारते, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन लोगों को जो है इस तरह की अपशब्द कहना जो है जैसे हॉबी बन चुके हैं कंगना रनौत की। ना तो उनको राजनीति से कोई लेना देना, ना फिल्मी सितारों में कोई अपना करियर वो सुधार पाई, वैसी जो है वो सिर्फ नफरती बयान देने में और लोगों को जो है विवादित बयान देने में के लिए जो है बीजेपी में शामिल है, जो वो काम अच्छी से कर रही है। जब इस तरह से कंगना रनौत बयान देती है तो बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है। अगर बाकी बयान देने से बीजेपी को दिक्कत होते तो अब तक जो है कंगना रनौत की इस्तीफा ले होते। बीजेपी भी यही कंगना रनौत से करवा रहे जानबूझ के, और जब विवाद में फंस जाते, ये फैल जाते, जब कंगना रनौत की मुसीबतें बढ़ जाते हैं तो बीजेपी जो है इससे पल्ला झाड़ लेते। एक बार फिर से जो कंगना रनौत की एक बयान बेहद वायरल हो रहे, छात्राओं को जेएनजी जो जंतर मंतर पर भूखे प्यासे भूख हड़ताल जो प्रदर्शन कर रहे थे इस देश की शिक्षा को लेकर, उन जेएनजीओ को अब कहा गया, जिसके चलते कंगना रनौत हर जगह पर टोल हो रहे। हर कोई विपक्ष पार्टी की नेता हो या फिर आम जनता हो, सब जो है कंगना रनौत पर इस वक्त बरस पड़ी। आखिरकार क्यों ना बरसे, क्योंकि हर किसी का बच्चा जो है उस जंतर मंतर पर प्रोटेक्ट कर रहे थे और हर कोई चाहते हैं हमारे बच्चे जो पढ़ाते लिखाते हैं वो यही चाहते हैं हमारे बच्चे की भविष्य सही हो। और इस तरह से पेपर लीक होंगे तो उनको भी तकलीफ होंगे, सरकार से सवाल पूछी जाएंगे और उनके बच्चे को अगर नेता मुंह उठाकर आकर इस तरह से गटर छाप के दे तो जाहिर सी बात है उनको भी तकलीफ होंगे। तो इसके चलते जो है कंगना रनौत की पुतला फूकी जा रही। कांग्रेस पार्टी की कई सारे नेता मिलकर कंगना रनौत की पुतला और फोटो को जलाने का काम कर रहे, साथ ही साथ कंगना रनौत की इस्तीफा की भी मांग उठ रहे। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, उनके बयान सुने। पुतला जलाए कंगना रनौत का, लगातार औरतों का अपमान कर रही हैं, लगातार बच्चियों का अपमान। मैडम बताइए। यूथ के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन किया गया, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सारा यूथ आज एकत्रित है, पूरे भारत का यूथ एकत्रित हुआ जंतर मंतर। और इस तरीके के अपशब्द जो कंगना रनौत ने बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बोले हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। आज महिला कांग्रेस महिला के सम्मान के लिए यहाँ पर खड़ी है। प्रहलाद जोशी ने डिफेंड किया था रेपिस्ट को डिफेंड करने वाले अब हम शिक्षा मंत्री बन रहे हैं। प्रहलाद जोशी जैसे मंत्री अब शिक्षा मंत्री बने हैं और कंगना रनौत ने जो कहा है वो निंदनीय। कंगना रनौत को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि अगर इस तरीके की सांसद हमारे देश में रही तो महिलाओं का सम्मान कभी नहीं होगा, महिलाओं को न्याय कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज हमने कंगना रनौत का पुतला जलाया है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो न्याय को कमजोर करने वाला हरकत हुई है वो जल्द से जल्द कंगना रनौत अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कंगना रनौत की इस विवादित बयान पर? आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? जो भी आपका राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।